योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा उन्हें आपको आमंत्रित करता हूँ शिव विभाग का दूसरा भाग सुनने के लिए, क्योंकि पहले भाग में हमने माता सती तक का वृतांत सुना। अब हम दिनेश भाई से गुजारिश करेंगे कि वो हमें माता पार्वती का अगला भाग सुनाएं और महादेव की शादी को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माइक अपने प्रिय कविगण श्री दिनेश बघेल जी को देता हूँ। धन्यवाद। कैलाश पर्वत पर बैठते हुए सती मैया को पूछा, तुम क्या चाह रही हो? तो कहने लगी, पिताजी के यहाँ। वैसे एक बात और बताऊं, पिता के यदिया उत्सव है, ये भाव बेटियों को पूछो, क्या मन में लालसा होती है ये न पहनाव के दिल से पूछो। किसी महिला के, किसी बहन के मायके में कथा भागवत का उत्सव हो, उसे निमंत्रण ना आए, उसे सोचो क्या बीतेगी। कहने लगे, बाबा जी हमसे झगड़ा था, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें तो बुलाना चाहिए था। आप तो बहुत दिल खाई, अंदर चली गई, रोती रही, आई। कहने लगे, वैसे बताऊं, पता नहीं मम्मी आपको बहुत चाहती सब दमादों में, पता नहीं कैसे। मतलब बोले मम्मी चाहती तो मम्मी ने मंत्र दे देती, तुम्हारी तो मम्मी ने भी नहीं दिया। लेकिन भोले बाबा ने इतना झगड़ा था, हजारों साल से झगड़ा था, लेकिन भोले बाबा ने कभी सती को इसका औलाना नहीं दिया, जो आजकल के लोग दे देते हैं। ससुराल में कोई बात हो जाए, बाप कुछ न कहे, आगे घर वाले को ताना देते हैं सब लोग आके कि तेरे बाप ने ऐसा किया, वो किया, लेकिन भोले बाबा ने कभी नहीं किया ऐसा। कहने लगे मेरा मन जाने का है, तो भोले बाबा कहने लगे, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ वैसे तो बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन अनमन हो तो जाने मलाई भी नहीं है, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए अगर अनमन है तो। कहने लगी फिर आई कार्यक्रम है, सती मैया कार्यक्रम में है, उसमें नहीं बुलाया तो नहीं जाना चाहिए। फिर आ गई और फुसलाने लगी भोले बाबा को। वैसे तो कोई बात नहीं थी, लेकिन बड़ी बहन बहुत दिनों से नहीं देखी, मन था। भोले बाबा कहने लगे, तुम्हारी जाने की इच्छा है, मैंने तुम बात थी वो बता दी, तुम जा सकती हो, स्वतंत्र हो, मैंने बोल दिया तुमको। तो सती मैया तैयार हो गई जाने के लिए। भोले बाबा समझ गए, एक हमारा तो बिच्छू हो नहीं पाया और दूसरे का नंबर आ गया। अब चलती सती जी, पहले कह दिया तो ये तो सती बैठ अपना दक्ष के यहाँ पहुंच गई, अपने पिता के यहाँ। और पहले ही बाहर से उन्होंने बच्चों ने देखा, पहले कहने लगे सती जी आ गई, सती बुआ आ गई, ऐसे बच्चे कहने लगे। उनके पिताजी माँ कहने लगे, अरे बच्चों क्या कह रहे हो, ये सती आ गई तो क्या हुआ, बिना बुलाए आई है, बुलाए थोड़ी गया है। वेरी गुड। और लगे यार कर दिया उनका। पहुंची बगदाद नहीं पहुंची बहना ये ठलाई भाई, बबुला ने बात तक नहीं पूछी, तब मम्मी आए के सहाय भाई। पिताजी ने मौके दिया राजा दक्ष ने, और कहने लगे, और वो माता उनकी आई और कहने लगी, क्या बात है बेटी, पर्वत पे सब कुशल तो है? कहने लगे, मम्मी अगर पर्वत पे कुशल होती तो पिताजी मुँह नहीं फेर लेते। 87,000 वर्ष से जो उनको देख रही हूँ, उनसे इतने बाद भी भेंटा हुआ तो ये हालत उनकी जैसे पहले थी कि बाबा तेरे रूठे तो नहीं हो? बोले रूठे हैं तो मना ले। तो कहने लगे, रूठे रूठे मेरे भोला मनाओ कैसे, रूठे रूठे मेरे बाबा मनाओ कैसे, मैं मनाऊं कैसे। मुझे तो यकीन नहीं है मुझे मनाने की, मैं बहुत कोशिश कर ली उनको। तो कहने लगे ठीक है आ जाओ। कहने लगे, सती चली आगे को बढ़ती हुई चली गई, जहाँ यज्ञ हो रहा था मैं पहुंच गई। देखती है सभी देवताओं के वहां पर आसन पड़े हुए थे और भोले बाबा का कोई आसन नहीं। औरत कितनी भी नाराज पति से हो जाए, लेकिन उसके पति का भी अपमान हो रहा वो बर्दाश्त नहीं करेगी। सती मैया के साथ में वो हुआ। कहने लगी, ऐसा यवन कुंड था, अरे दिग्गजो महपालो
कुटिल करतूतों से बिटिया जो हर भी दिखाती है, अभी दिखाती हूँ। ए बाप की कुटिल करतूतों पे बिटिया कर्तव्य दिखाती है। कहने लगे तुम इधर आओ। जैसे ही हमन देखा उन्होंने, ओ पवन देव देखन हारे, भोला ते संदेशो कहियो। वर्मा जी अगर जब पहुंच सको मेरे बाबा पे संदेशो कहियो। और हवन की ओर बढ़ती चली गई, हवन कुंड की ओर देखा उसने और एक वरदान मांग लिया देवी ने पहले ही। ओ विधना इतना कर दीजिए, ये सती सत्य की धनी रहे। हम जब जब जहाँ जहाँ जन्मे भोला की टहलनी बनी रहे। जब जब मिले तो भोले बाबा मुझे मिले। और उन्होंने तपस्या के बाद से कहने लगे, और एक तो हवन की ओर जाती है। माता बढ़ गई आगे कोई और उनकी बढ़ गई साखे। हवन कुंड में गिर गई है और हाल है गई राख। लेकिन भोले बाबा ने 2 गढ़ भेज दिए थे, देखते रहना भैया। इतनी से गतमा पे द्वार पे भकर होएगा। करोड़ एकदम से 2 थे और नाराज हो गए एकदम से। नाराज होने के बाद में उन्होंने मारा मार मचा दी वहां पर, संतों की सबकी मारा मार मचा दी। लेकिन भृगु ऋषि बड़े थे, भृगु ऋषि ने उन दोनों गरुड़ों को भगा दिया मार मार के और सीधे चले गए भोले बाबा के पास पर्वत पर। कहने लगे बाबा जी गजब हो गया। बोले क्या बात है? बोले सती मैया आग में जल के मर गई और मैंने कोशिश की, मैंने बहुत मारा, उन्होंने हमें मारा और हम भाग आए यहाँ से। बोले ठीक है। भोले बाबा के नेत्र लाल लाल हो गए, खड़े हो गए एकदम। अरे पकड़ की जटा धरने से उमारी और महावीर भद्र बलधारी। वीरभद्र नाम का राज पैदा हो गया, बहुत बड़ा था। और हाथ जोड़ी की बाबा ते बोलो मोको तुम आज्ञा देवो कराए। और कहा कामुए भोले बाबा सेवक उठाड़ो त्यारे अनार। बताओ कहने लगे अरे सीधे चले जाओ राजा दक्ष ते यज्ञ को ध्वंस दियो करवाए। और झुपतिया धीरिया सिरे यावतिये हाथ में हाथ न देखो जाए। इतनी तेजी से चला वीरभद्र कि एकदम से सन्नाटा होता चला गया। और वीरभद्र वहां पहुंचा। जने घी को घड़ा धरत से मारो, केला के खम्मा जन डारे यो खारे। अरे बेड़ी मारो है वीर रे भद्र की, देवता छोड़ जाए मैदान छोड़ के भाग गए। जन पूर्व दिशते धरी हरैया और पश्चिम को दैती तुतारे। और सते धर तु हरैया और दक्षिण में चलो चढ़ाए। एकदम से उन्होंने सबको मारा मार मचा दिया और एक भाला लेकर के राजा दक्ष का सर काट दिया। जो भोले बाबा के ससुर थे उनका सर को काट दिया। दक्ष प्रजापति का सर काटने के बाद में चले आए वो लोग वहां पर। और सती मैया वहीं पर खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद में एक राजा होते हैं जिनका नाम हेमंचल है। उनकी प्यार प्यारे का नाम मैना है। वो कहने लग गए हैं, मैना कहने लगी मेरे घर में सब कुछ है, सब अच्छा है, लेकिन एक चीज नहीं है। बोले क्या बात है? तो रानी कहने लगी सुनते हैं राजन इस जग में जो लोग एक सुंदर ललीन पाते हैं वे स्वयं नरक में जाते हैं और पुरखों को भी ले जाते हैं।
मेरे आंगन में एक सुंदर लड़की नहीं है? वाह भाई वाह। मैंने ऐसा सुना है। हेमंचल कहने लगे क्या बात कर रही हो गौरी? बोले ऐसी बात है। तो बोले आंगन मेरा सूना सूना है, अंगना में न कोई मूरत है, राजा मन में समझ रहे हैं बिटिया की हमें जरूरत है। एक बिटिया आंगन में हो। तो हेमंचल कहने लगे तेरे योदर के अंदर बच्चा है, बको रूप हमें दिखलाता है। राजा कहने लगे तेरे उदर के अंदर बच्चा है, बको रूप हमें दिखलाता है, गुरुजी सूरज के देखन को क्या दिया जलाया जाता है। कहने लगे तेरे पेट के अंदर बच्चा है और हमें ऐसा मालूम पड़ता है वो लड़की है। और कुछ समय के बाद में एक लड़की पैदा हुई। अरे सुंदर सुगर स्वरूप रे महलन में बिटिया आई, ये तो रुंझन वगना में डोले, हाँ रुंझन वगना में डोलत के मन को ले तिलवाई। महाराज हिरण्यासी लचकीली चाले, और गिरजाधर दो नाम बाबू सुखी बहु संसार। भैया एक दिना की बात के नारद घर में आए गए, गुरुजी एक दिना की बात के नारद घर में आए गए। नारद जी जैसे ही का पदार्पण हुआ कहने लगे और ये लड़की कौन है गिरजा? वो सती जी ही हैं जो जल गई थी, वही सती जी ने जन्म लिया करके। अब तो आ गई तो कहने लगे नारद जी क्या बात है? हेमंचल बड़ा खुश नजर आ रहा है। बोले क्यों नहीं खुश होंगे बाबा जी, मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया है और जिस दिन से जन्म लिया उस लड़की ने मेरे घर में तो बाहर आ गई है, खुशी खुशी हो रही है। अरे अपनी बेटी को मुझे भी दिखा, अरे बेटी को बुलाओ। और बेटी बुला ली। उस समय तक वो 14 वर्ष की हो गई थी गिरजा। आती हैं और महलों के उन्होंने बुलाया, उन्होंने महलों से, और सिंहासन के पास में ये कुर्सी डाल करके नारद जी को बैठा लिया और वहीं पर वो आ जाती है, गिरजा आ जाती है। तो कहने लगे बाबा जी एक बात कहूँ, ये लड़की है। बोले कैसी है ये, तुम्हें क्या दिखता है? बोले नारद जी तो समझ गए, अरे लड़की नाइन भवानी है यारो, ये बैकुंठ निशानी है जय। कहने लगे ये तो लड़की है, ये तो भवानी है। बोले भवानी? हाँ माता है पूरी। कहने लगे बाबा जी तुम तो ऐसी कह रहे, ये बताओ इसकी शादी वादी कैसे, कैसी जितनी सुंदर है लड़का मिल पाएगा? तेरा लोकी पूज्य पर पाएगी, तेरा लोकी पूज्य कहलाएगी, तेरे लोग पूज्य कहलाएगी और तेरे लोग पूज्य को ब्याही जाएगी। लेकिन एक बात कहूं, अरे किसी फक्कड़ को ब्याही जाएगी। जब कहने लगे क्या बात है, मेरी लड़की इतनी, बोले एक भोले बाबा जैसा कोई फक्कड़ होगा उसको ब्याही जाएगी। क्या बहन सुने आंसू आए गए हैं और गिरजा में ना धोई रोई गई हैं, आंसू ढरकाए रहे हैं। तो दिन त्यारोई खेतो जा रे गोजू ढोरी भैंस को पड़दा, त्यारोई खेतो जा रे गोजू ढोरी भैंस को पड़दा, भोरे भैंस को पड़ रहा रे धोरी गैया को बचा। दिन त्यारोई खेतो जा रे गो धोरी गैया को बचा। भोले बाबा कहने लगे, भोले बाबा का नाम सुन करके नारद जी कहने लगे क्या बात है, तुम लोग डर क्यों रहे ऐसे? दोनों लोग रोए, गिरजा भी रोई, मैना भी रोई, दोनों में रोने का अंतर था। मैना तो इसलिए रोई मेरी लड़की इतनी सुंदर है, उसे बाबा के गले में सांप है, लड़की तो देखते ना भाग पड़ेगी। और गिरजा इसलिए रोई, बाबा जी क्या दिल लगा रहे, जल्दी आओ ले जाओ, मेरे भोले बाबा आए मुझे ले जाए, इस तरह की बात कर रहे थे। तो जब दोनों लोग चले गए, गिरजा भी चली आई, मैना भी चली आई, और भोले बाबा का नाम सुन करके हेमांचल थोड़े से परेशान हुए, लेकिन नारद जी ने बोल दिया था ऐसा ही होगा अकेले में, और नारद जी भी चले गए। इधर गिरजा मैया कहने लगी अपनी मम्मी से ऐसा करो मैं भजन करने जाऊंगी जंगल में। बोले भजन करने जाएगी, छोटी सी उम्र में कैसे जाएगी तुम? इधर भोले बाबा के पास में एक दिन ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी, विष्णु जी और लक्ष्मी
चारों लोग पहुंच गए। भोले बाबा कहने लगे बैठो, सत्संग होगा, बैठो, जलपान की व्यवस्था करते हैं। ब्रह्मांड जी कहने लगी तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हारे घर में कोई खाना बनाने वाली हो। बोले नहीं कोई नहीं है तो कर लो। बोले मैं कितनी करूं, कितनी मुंड की माला पड़ी हुई है, सब वही तो हैं जे, और सब संग संग छोड़ के चली गई, कब तक शादी करें। अरे करो, कोई तो हुआ। बोले कोई नहीं है। तो बोले एक लड़की है जो तपस्या कर रही है, शायद तुम्हारे ऊपर कर रही है। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं कर रही है। इधर गिरजा तपस्या करने को जंगल में चली जाती है, इधर विष्णु जी के जाते ही उधर सप्तऋषि आ जाते हैं। कहने लगे बाबा जी भगवान सही कह रहे थे, शादी कर लो एक और। कहाँ एक लड़की है तपस्या आपके नाम की कर रही है। बोले मुझे तो नहीं लग रहा। बोले तुम्हें ज्यादा लग रहा है तो तुम पता करके आ जाओ। सप्तऋषि पहुंच जाते हैं और गिरजा मैया के पास में। बोले ऋषियों तप ज्वाला में कै कोमल अंग जलाती हो। कहने लगी अरे लड़की जरा सी उम्र है तेरी, जरा सी उम्र है, क्यों कोमल अंग जला रही है। बोले ऋषियों तप ज्वाला में कै कोमल अंग जलाती हो, और इतनी कठिन तपस्या से तुम किसको क्यों मनाती हो। बोले क्या बात है, क्यों मना रही हो, क्यों मना रही हो, क्या बात है। कहने लगे क्यों मना रहे हो। तवैया बिटिया के बोलन लागी और मन बाबा ते के दई सुनाए। अरे है कोई अनुरागी जा दुनिया में, बने अनुरागिन मोइता है बनाए। और है बैरागी जा रे दुनिया में, बन बैरागिन मोइता है बनाए। अरे गुरु के बिना भजन नहीं सोवे, चेला हो चाहे तेरे सुनवारे। और बिना ज्वान के गोरी न सोवे, चाहे बसोल करे रे सिंगार। अरे बिना गोरी के ज्वान नहीं सोवे, चाहे वह रोज करे रे विचार। और बिना पुत्र के बुढ़ापो न सोए, सेवक होवे चाहे कुटुंब परिवार। और बिना पुत्र के माया न सोवे, चाहे तेरे माया के भरे भंडार। और बिना झुकाई शीशु नहीं सोहे, चाहे जुल्फियां हो छबेदार। बिना दान के हाथ न सोए, चाहे तू कंगना बांधे हजार। और इधर से भोले बाबा का जब नाम सुना है तो सप्तऋषि कहने लगे तुम पागल हो गई हो क्या, तुम जानती हो उनको। बोले क्या जानती हो। कछु दिन सती से प्यार रहो यार, रूठे तो ये से रूठे। तुमने सुना होगा उनके बारे में, सती जैसे कितने नाराज हो गए थे। कछु दिन तो प्यार रहो और रूठे तो ये से रूठे। से के मर गई है गुरुदेव बने ठूंठे के ठूंठे। के मारी गई है गुरुदेव बने ठूंठे के ठूंठे। के मारी गई है गुरुदेव बने ठूंठे के ठूंठे। और सुनो, घर बार नहीं परिवार नहीं, बग गांव में मड़ैया भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो दादी घर बार नहीं परिवार नहीं, और गांव में मड़ैया भी तो नहीं। जा देना समाध खींच बैठे, तुम्हें बात पूछैया भी तो नहीं। कहने लगे तुम क्या पागल हो गई उनके पीछे। उन्होंने है कुछ आगे पीछे कोई कहने लगे ये भी उधर हो गए। मन महेश पर मस्त हुआ तो फिर रमेश पर क्यों डोले। कहने लगी ऐसा क्या बात कह रहे तुम। मेरा मन महेश पर मस्त हुआ तो फिर दिनेश पर क्यों डोले। और कितनो जोड़ नो खोवे और हम भोली बेबी बोले। बोले वो कितना जोड़ अच्छा है। और सुनो, प्यार मेरा उनसे हो चुका है और मैं उनको दिल से चाहती हूँ। तो बोले दिल में जगह कब होती है।
दिल में जगह जब होती है तब आत्माएं मिल जाती हैं। ये प्रीत रीत की धाराएं दिल से ही दिल में आती हैं। बहुत अच्छे हैं। ये प्रीत रीत की धाराएं दिल से ही दिल में आती हैं। ये प्रीत रीत की धाराएं दिल से ही दिल में आती हैं। कहने लगे मैं तो अपने भोले बाबा की उपासनी हूँ और उन्हीं से ही शादी करूंगी। बोले ऐसी बात है? तो बोले ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, जैसा करो वैसा करो। इधर एक तारक नाम का राक्षस पैदा हो जाता है। वो बहुत विध्वंस करता था, वो देवताओं को मारता था, देवताओं को मारता था। वैसे दैत और देवता पहले ये रिश्ता के भाई भाई होते थे ये दोनों भाई। फिर इन्होंने खून खराबा हो गया, इनमें खून खराबा ऐसा हो गया कि होता ही चला गया। और एक भजन इस जगह आता था, अपना खून अपना होता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। विभीषण ने भी लंका में रावण को बताया उनका भेद। विभीषण ने बताया, परशुराम ने अपने माँ को रेणुका को भी मार दिया जमदग्नि के कहने से, उनको मारा। और तो छोड़ो, अपने शरीर के खून की बात करूंगी। एक शेर था घायल, वो भगता चला गया, एक था शेर घायल, खून उसको भी रास्ता बताता गया। खून घायल शेर, उसका खून टपक रहा था, खून उसको भी रास्ता बताता गया। उस रास्ते से शेर अब बचता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। कहने लगे ठीक है। दैत्य लोग कहने लगे क्या करूँगा इसका क्या। भगवान ब्रह्मा जी के पहुंचे, बोले क्या उपाय है, ये तो बहुत परेशान कर रहा है। ब्रह्मा जी बोले भोले बाबा का जो पुत्र होगा वो इस तारक को मारेगा। देवता लोग बोले है वो कौन? समाधि में, और शादी बहिना है, जब बच्चा होगा तब होगा। बोले और कोई उपाय बताओ। ठीक। तो कहने लगे आप बता देना। बोले कोई उपाय नहीं है, केवल यही उपाय है। कैसे? भोले बाबा की ताड़ी खुलवा दो। सती मैया चली गई। इधर वो टाइम हो गया, भोले बाबा फिर समाधि में चले गए। ठीक। तीसरी बात दिनेश भाई, आपने शिव विवाह का दूसरा खंड सुना के हमें आनंद किया। आपका बहुत